मैं डॉक्टर रामचंद्र पंडित आप सभी विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हायर परचेज सिस्टम से संबंधित एक प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और बताएंगे कि इसके अंतर्गत इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन या इम्पोर्टेंट लेजर किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो आइए, ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये डॉक्टर SK सिंह के पुस्तक से है। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ वैगन्स, ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ वैगन्स 27,300, डाउन पेमेंट किया गया है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ₹6,000 पर ईयर और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4, डिप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड नेसेसरी अकाउंट्स। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे, इसे हम सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम ध्यान देंगे कि कैश प्राइस ऑफ वैगन्स यानी संपत्ति का कैश प्राइस दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए, आपको दिया हुआ कॉस्ट ऑफ वैगन्स यानी संपत्ति का नगद मूल्य आपको दिया हुआ। हम हायर परचेज सिस्टम से खरीद रहे हैं यानी उधार क्रय पद्धति से क्रय कर रहे हैं और 27,300 रुपया नगद कीमत है। डाउन पेमेंट हम कर दिए 6,000। तो विद्यार्थियों, हमारा बैलेंस रहा 21,300 रुपया। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम 6,000 पर ईयर। 6,000 अगर हम 4 बार देंगे तो 24,000, जबकि हमारा डाउन पेमेंट करने के बाद 21,300 रुपया है। तो आपको विशेष ध्यान देनी है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है 6,000 पर ईयर इंस्टॉलमेंट जो है, क्या ये इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है। तो आप अभी ध्यान देंगे, अभी हम बताएंगे आपको। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। कैसे है, आइए हम बताते हैं आपको। तो विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, आपका कॉस्ट ऑफ वैगन्स है 27,300 और हमने डाउन पेमेंट कितना किया था, ध्यान दें 6,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनालिटिकल टेबल में कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डिप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लिखेंगे 27,300 जो हमारा नगद मूल्य है। संपत्ति का नगद मूल्य आपको दिया हुआ 27,300। हम डाउन पेमेंट मैंने जिस समय करे किए, ठीक उसी समय हमने 6,000 रुपया पेमेंट कर दिए, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। क्रय करते समय अगर कुछ पैसा हम पेमेंट करते हैं कंपनी को, तो उसे कहते हैं हम डाउन पेमेंट। तो 27,300 रुपया में हमने कितना डाउन पेमेंट कर दिया, 6,000। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया, देखिए ध्यान से, 21,300 रुपया। 21,300 रुपया कैश बैलेंस है। लेकिन कंपनी हमसे क्या किया है, 6,000 आपका इंस्टॉलमेंट लिया। जरा ध्यान देंगे इधर, देखिए आपका इंस्टॉलमेंट जो है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका 6,000 पर ईयर और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 4, यानी 6,000 रुपया अगर हम 4 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000। अगर हम नगद में खरीदते तो हमारा बैलेंस कितना होता, 21,300 रुपया। तो आपको ये जानना है कि इंस्टॉलमेंट जो हमसे लिया जा रहा है कंपनी के थ्रू, तो क्या उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं। तो ध्यान देंगे, कैश प्राइस आपका 6,300 रुपया है, लेकिन हमसे चार्ज कर रहा है 6,000 करके 4 बार, यानी 24,000 रुपया। इसे साफ स्पष्ट होता है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी इंस्टॉलमेंट जो है विथ इंटरेस्ट है। तो आइए हम कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, ध्यान देंगे। जब भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कैश प्राइस पे चार्ज किया जाता है, बैलेंस कैश पर। तो हमारा 27,300 नगद मूल्य था, 6,000 रुपया डाउन पेमेंट किए, अब हो गया 21,300 रुपया बढ़ा। 21,300 का देखिए 5% हमने चार्ज किया, इंटू 5/100, यानी फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा है 1,65 रुपया इंटरेस्ट। और हमने पहला इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट किया, 6,000। तो विद्यार्थी, हमने आपको बताया था 6,000 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हमें वैगन्स का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या किए, इंटरेस्ट को माइनस कर दिए, यानी वैगन्स का वैल्यू यानी संपत्ति का मूल्य हो गया आपका 4,935। अब क्या करेंगे, यही 4,935 जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैगन्स आया, इसे हम क्या करेंगे, कैश प्राइस से माइनस कर देंगे। देखिए 4,935 हमने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब हमारा विदाउट इंटरेस्ट का अमाउंट बचा है 16,365, यानी कैश प्राइस ऑफ वैगन्स है 16,365। अब फिर हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए 16,365 का 5%।
आपका आया 818 रुपया। फिर हम क्या करेंगे, 6,000 जो हर एक बार इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं उसमें 818 रुपया इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। 6,000 रुपया में 818 रुपया हमारा इंटरेस्ट है, यानी वैगन्स का वैल्यू हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, संपत्ति के लिए कितना मूल्य पेमेंट कर रहे हैं, 5,182 रुपया। ध्यान देंगे, अब यही 5,182 रुपया जो है इसे हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ वैगन्स, यानी एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ एसेट भी कह सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तुम्हारा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस से। तो 16,000 बाकी था, अब ने हमें क्या कितना पेमेंट कर दिया मशीन के लिए, 5,182 रुपया पेड कर दिया। अब कितना ड्यूज रह गया, कैश ड्यूज कितना रहा, 11,183। 11,183 का फिर हम 5% चार्ज करेंगे। इस प्रकार हमारा निकल जाएगा 5,559। अब 6,000 में हम क्या करेंगे, फिर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। इंटरेस्ट को माइनस हम क्यों करेंगे, ध्यान देंगे, इंटरेस्ट हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो देखिए 6,000 टोटल अमाउंट पेड किए, उसमें 559 यानी इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि 6,000 में 559 रुपया तो इंटरेस्ट हो गया। तो मशीन के लिए हमने कितना पेमेंट किया, 5,441 रुपया। अब इसी 5,441 रुपया देखिए हमने बैलेंस ऑफ कैश से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना हुआ, फिर बैलेंस ऑफ कैश प्राइस कितना आया, 5,742। 5,742 ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। 5,742 रुपया कैश ड्यूज है, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स, लेकिन हम भुगतान को कितना करना है, इंस्टॉलमेंट 6,000। तो जब इंस्टॉलमेंट से यदि कैश प्राइस का मूल्य छोटा हो जाए, कैश प्राइस लेस देन वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में से कैश प्राइस को माइनस करके इंटरेस्ट निकालेंगे। और ध्यान देंगे, जब बैलेंस ऑफ कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट, ध्यान देंगे यहाँ, ध्यान दीजिए, कैश प्राइस ऑफ एसेट्स 11,183 है, जबकि हमारा कैश इंस्टॉलमेंट कितना है, 6,000। जब कैश प्राइस से इंस्टॉलमेंट छोटा रहे तो हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जब कैश प्राइस ऑफ एसेट्स कम हो जाए और इंस्टॉलमेंट का रकम बड़ा हो जाए तो हम दोनों को माइनस करके इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए 5,742 रुपये पेमेंट करना है, जबकि इंस्टॉलमेंट कंपनी को कितना पेमेंट करने के लिए बात हुई है, 6,000। ये दोनों हम क्या किया, माइनस करके इंटरेस्ट निकाल दिए 258। अभी इंटरेस्ट क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट से माइनस कर देंगे, 5,742 आया। अब इस वैल्यू ऑफ एसेट को क्या करेंगे, इस बैलेंस ऑफ कैश से माइनस कर देंगे, ये हमारा नील हो जाएगा। अक्सर मैथ में आपको नील ही आएगा। तो ये रहा आपको एनालिटिकल टेबल ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट किस प्रकार फाइंड किया जाता है। आइए अब हम आगे आपको बता रहे हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न में कहा गया है डिप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अभी जो हम डिप्रिसिएशन दिखाएंगे आपको, देखिए टेबल में ये डिप्रिसिएशन जो है आपका, ये 27-30 पहला साल डिप्रिसिएशन हुआ 2,730, नेक्स्ट ईयर में है आपका 2,457 और 2,211 और लास्ट में 1,990 आपका डिप्रिसिएशन हुआ। आप देखिए डिप्रिसिएशन के संबंध में कहा गया है कि आपको डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना वो 10% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों अभी हमने आपको टेबल में बताया कि इंटरेस्ट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएं कि जो पहला साल डिप्रिसिएशन 2730 रुपये जो डिप्रिसिएशन आया वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और ये कैसे प्राप्त हुआ। फर्स्ट ईयर में 2730, देखिए सेकेंड ईयर में 2457 और 2211 1,990 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन हम डिमिनिशिंग मेथड से किस प्रकार हम चार्ज किए ये आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ध्यान देंगे डिप्रिसिएशन जब भी चार्ज करेंगे वो कैश प्राइस पे काटेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट कैश प्राइस जो है ना उसी पे चार्ज करेंगे। तो वैल्यू ऑफ एसेट आपका कितना दिया हुआ, 27,300, ये है कैश प्राइस ऑफ एसेट्स। संपत्ति के नगद मूल्य पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ध्यान रखेंगे,
ठीक है। तो आइए, फर्स्ट ईयर में आपका डिप्रेशन कितना चार्ज करने को कहा गया था, 10%। तो देखिए कैश प्राइस कितना है, 27,300 का 10% कितना हो गया हमारा, 2730 हो गया ना। ये हो गया पहला साल का डिप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे, संपत्ति के मूल्य में से हम पहला साल का डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। संपत्ति का वैल्यू बच गया आपका कितना, 24,570। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है कि बचे हुए संपत्ति के मूल्यों पर डिप्रिसिएशन काटा जाता है। तो 24,570 में हम फिर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 24,570 का 10% हो जाएगा आपका 2,457 रुपया। फिर क्या करेंगे, पिछले साल जो संपत्ति का वैल्यू बचा था ना 24,570, उसमें सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन घटा देंगे। सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन जब घटाएंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स हो जाएगा 22,113। ये हो गया बैलेंस ऑफ एसेट्स। अब हम थर्ड ईयर में क्या करेंगे, इस बैलेंस ऑफ एसेट जो है 22,113 रुपया, इसका फिर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा 2,211 रुपया। अब फिर क्या करेंगे, उसी प्रकार पिछले साल का संपत्ति का वैल्यू जो है उसमें हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू ऑफ एसेट हो जाता है 19,902 रुपया। अब हम फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर 19,902 रुपया का 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो मेरा आएगा 1,990 रुपया। तो विद्यार्थियों हमने अभी आपको बताया कि डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से किस प्रकार काटा जाता है। यानी संपत्ति का जो वैल्यू है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर घटा देंगे, जो शेष बचेगा फिर शेष राशि का 10% काटेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगा उस पर 10% चार्ज करते जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट ईयर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने अभी आपको क्या बताया, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। विद्यार्थियों आपको बता रहे हैं कि जर्नल एंट्री किस प्रकार करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। विद्यार्थियों अब मैं आपको जर्नल एंट्री बताने जा रहे हैं कि हायर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री किस प्रकार करेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिए आप। देखिए आपको ये टेबल बताए थे ना, कैश प्राइस के माध्यम से इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर हम डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो देखिए पहला एंट्री होगा आपका एसेट्स ऑफ वैगन्स खरीदने का, ध्यान देंगे संपत्ति खरीदने का पहला एंट्री होगा। सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट का होगा, फिर हम तीसरा एंट्री करेंगे इंटरेस्ट का, चौथा एंट्री करेंगे इंस्टॉलमेंट, और अंत में हम डिप्रिसिएशन का लेखा करेंगे। आइए देखिए, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए पहला एंट्री हम किए फर्स्ट ईयर के आरंभ में एंट्री करेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे फर्स्ट ओपनिंग ईयर, ठीक है, लिखेंगे। सबसे पहले संपत्ति खरीदने का क्या लिखा करते हैं, हमने वेंडर से क्या किया, एसेट्स परचेज किया, तो लिखेंगे वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। संपत्ति हमने उधार खरीदे है ना, इसलिए लिखेंगे वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। मैंने हम उधार में संपत्ति खरीदे हैं, संपत्ति मेरे पास आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट किए और हायर वेंडर को क्रेडिट किए। हम यहाँ पर जो अमाउंट डालेंगे ध्यान देंगे वो हमारा कैश प्राइस होना चाहिए, कैश प्राइस ऑफ वैगन्स 27,300। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमने क्या बताया था, टेबल के माध्यम से बताया था ना, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट। हमने जिस डेट को मशीन क्रय किए उसी डेट को यदि हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं डाउन पेमेंट, यानी मालिक को हमने भुगतान किया। तो मालिक को भुगतान किए तो क्या लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वेंडर यहाँ लेने वाला हो गया और कैश हमारे पास से जा रहा है, यानी कैश पेमेंट किए, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। इसके बाद हमारा क्या एंट्री था, इसके बाद हमारा एंट्री है इंटरेस्ट का एंट्री होगा, और इसका डेट कब लिखेंगे हम, एंड ऑफ, देखिए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये पहला साल के अंत में, ठीक है। यानी हमने जो संपत्ति खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं, तो पहला साल कितना इंटरेस्ट पेबल करना है, तो इंटरेस्ट पेबल करना है। इंटरेस्ट पेड अभी कैश में नहीं किए हैं, ये एंट्री है इंटरेस्ट पेबल का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ध्यान देंगे हमने आपको जर्नल एंट्री में बताया था कि अगर इंटरेस्ट कैश में पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन यदि इंटरेस्ट पेड करना यदि बाकी हो, अभी पेमेंट नहीं किए, ड्यूज है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितना, फर्स्ट ईयर में बताया था ना 1,665 रुपया आपका इंटरेस्ट है। इसके बाद एंट्री किया जाता है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड का। तो आइए ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किए हैं
हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी मालिक को हम पहला किस्त भुगतान किए, नगद में कैश पेमेंट किए, इसलिए लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हायर वेंडर हमारा ये रिसीवर है, इसलिए इसको रिसीवर को हम डेबिट किए और कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए रियल अकाउंट के तहत हम इसको काके क्रेडिट किए। एंट्री होगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद एंट्री क्या आता है? डिप्रिसिएशन चार्ज का। तो डिप्रिसिएशन चार्ज का हमने एंट्री बताया था, ध्यान दीजिए। डिप्रिसिएशन क्या हुआ? हम जो संपत्ति यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू में कमी आ रही है, मानी संपत्ति के मूल्य में होने वाले कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन मेरा लॉस आइटम है ना, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के तहत हम क्या किए? इसको डेबिट किए। ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस विल बी डेबिटेड, इसलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ मशीन का वैल्यू कम हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। पहला साल डिप्रिसिएशन बताया था, टेबल में देखिए आपको दिखाया हुआ 2730 रुपया है, 2730 रुपया। और अंत में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका इंटरेस्ट अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आइए अब सेकेंड ईयर का एंट्री बताते हैं आपको। सेकेंड ईयर का जब हम एंट्री करेंगे तो ध्यान देंगे उसमें मशीन खरीदने का और डाउन पेमेंट का लेखा नहीं किया जाता है। सेकेंड ईयर जब भी एंट्री करेंगे तो हम डेट यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट पेबल का एंट्री करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री करेंगे और डिप्रिसिएशन चार्ज, और अंत में पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वेगेंस, और अंत में हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसी प्रकार थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एंट्री विद्यार्थी आपको अपने से करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके संबंध में अब लेजर कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन सा लेजर तैयार करना है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। विद्यार्थियों, अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाएगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान देंगे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, हम हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं। इधर लिखते हैं बाएं साइड में डेबिट और दाएं साइड में हम क्रेडिट लिखते हैं। टू और बाय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेजर बनाने के लिए हम हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, हायर वेंडर अकाउंट जब बनाइएगा तो जो भी लेजर बनाएंगे, जिसका भी खाता तैयार करेंगे, उसके खाते में उसका नाम को नहीं लिखेंगे, ना टू साइड और ना बाय साइड। देखिए, अब इस जर्नल एंट्री के माध्यम से हम अकाउंट बता रहे हैं, आपको लेजर बता रहे हैं। हम वेंडर अकाउंट बता रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट कहाँ है? टू में है, तो वेंडर को नहीं लिखेंगे। ठीक, इसका अपोजिट क्या चीज है? वेगेंस। इसको हम बाय पढ़ते हैं, यानी टू में है तो ठीक उसका उल्टा कहाँ चला जाएगा? बाय में। देखिए, हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं, इसका वेगेंस को भेज देंगे बाय में, इधर भेज देंगे। देखिए यार, बाय वेगेंस अकाउंट 27,300। ठीक है, हम हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं। हायर वेंडर जनरल एंट्री कहाँ पर है? एंट्री क्या किए थे हम लोग? वेगेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो टू हायर वेंडर है तो टू में नहीं लिखाएगा। हायर वेंडर यदि टू में है तो टू साइड नहीं लिखेंगे। ठीक, इसका अपोजिट कहाँ चला जाएगा? बाय साइड में। देखिए, फिर एक बार देखिए, टू में है ना हायर वेंडर, तो टू में नहीं लिखना, लेजर अकाउंट के टू साइड नहीं लिखना है। वेगेंस को कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में लिखेंगे। देखिए, बाई साइड में लिख दिए 27,300। अब फिर हम जनरल एंट्री में देखेंगे कि हायर वेंडर और कहाँ पर है। ठीक है, देखिए, पहला साल में एक हायर वेंडर यहाँ पर लिखे हुए, सेकेंड हायर वेंडर कहाँ है आपका? डाउन पेमेंट में है ना हायर वेंडर। अब ध्यान दीजिए, हायर वेंडर कहाँ पर है? इसको टू बोलते हैं, इसको बाय, लेजर के माध्यम भाषा में। तो हायर वेंडर यदि डेबिट में है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। हायर वेंडर डेबिट में है ना, तो हायर वेंडर को नहीं लिखना है, टू कैश को लिखना है। तो टू कैश, देखिए यहाँ लिखे टू कैश, ध्यान दीजिए, टू कैश है ना 6,000 रुपया। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर देखेंगे कि हायर वेंडर कहाँ पर है। तो देखिए, हायर वेंडर आपका होगा, ये देखिए टू में है हायर वेंडर, तो टू साइड नहीं लिखना है, हायर वेंडर तो लिखना नहीं है। ठीक, इसका अपोजिट लिखना है। टू का उल्टा का होता है बाय, तो हम इंटरेस्ट को बाई साइड में भेजेंगे। ये देखिए, बाई साइड में लिखे होंगे, देखिए लिखे ना इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कितना था? 1,665 रुपया। और देखेंगे पहला साल और कहीं वेंडर है, देखिए ये वेंडर है आपका, इंस्टॉलमेंट पेड का है ना वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट कहाँ पर है? डेबिट में। तो ठीक, हायर वेंडर को नहीं लिखना है, इसका उल्टा कौन है? टू कैश, तो कैश को टू साइड भेज दीजिए। ये देखिए टू कैश लिख दिए 6,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पहला साल जब कंप्लीट होगा तो हम ये देखेंगे कि टोटल किधर अधिक है।
डेबिट साइड अधिक है या क्रेडिट साइड अधिक है। तो देखने से पता चल रहा है क्रेडिट साइड अधिक है, क्योंकि हमने 27,300 का हमने एक वैगन्स खरीदा था संपत्ति, और 1 साल का इंटरेस्ट होता है 1065, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 28,365 रुपया। ठीक है, अब हमने पहला साल में क्या किया, डाउन पेमेंट मालिक को पेमेंट किया 6,000 और फिर एक बार इंस्टॉलमेंट किए 6,000 रुपया। तो इधर अधिक है, देखिए क्रॉस दिखा दिए, जिधर अधिक इधर क्रॉस दिखा देते हैं। उसके बाद इस अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, टोटल इधर अधिक है, टोटल उठा के हम इसमें डालेंगे, इस कॉलम में, डेबिट साइड के कॉलम में डालेंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हम टोटल घटाएंगे, जो आएगा उसको कहेंगे शेष रकम 16,365, यानी कॉमर्स के भाषा में कहा जाए तो बैलेंस CD। ठीक है, यानी पहला साल हमारा 28,365 रुपया ड्यू था टोटल। मशीन की कीमत 27,000, 1 साल का इंटरेस्ट 1,065, यानी 28,365 रुपया टोटल ड्यू था। हमने क्या किए, एक बार इंस्टॉलमेंट पेड किए और एक बार डाउन पेमेंट पेड किए 12,000 टोटल। तो अभी भी बैलेंस कितना रह गया, 6,365 रुपया। अभी CD को क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। CD से इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 16,365, लेकिन इसका डेट होगा सेकेंड ईयर में ओपनिंग डेट लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब फिर हम जर्नल एंट्री में देखेंगे सेकेंड ईयर। आइए आपको दिखाते हैं सेकेंड ईयर का जर्नल एंट्री। ये देखिए हमारा सेकेंड ईयर का एंट्री है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ध्यान देंगे, हायर वेंडर अकाउंट बना रहे ना, तो हायर वेंडर को नहीं लिखना लेजर में, ठीक इसका अपोजिट जो उल्टा जो है 2 में है ना, तो हम इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बाई साइड में। देखिए सेकेंड ईयर में लिखे हैं बाई इंटरेस्ट 818 रुपया। फिर हायर वेंडर कहाँ है सेकेंड ईयर में, देखिए यहाँ पर है हायर वेंडर टू कैश। तो अब हायर वेंडर कहाँ डेबिट में है ना, तो कैश को 2 में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। अब हम जोड़ेंगे, देखेंगे अधिक किधर है, तो इधर अधिक है 7,183 रुपया, इधर जोड़ अधिक है पर इधर जोड़ दिए, इसको उठा के यहाँ पर लिख दिए, और आपका इंस्टॉलमेंट पेड 6,000 किया था ना, इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा 11,183, वो फिर हो जाएगा बैलेंस CD, यानी शेष रकम। CD को फिर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस BD, और फिर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, टोटल जोड़ेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पेड किए 6,000 रुपया, फिर माइनस करेंगे 5,742 रुपया, बैलेंस CD हो गया। इसको फिर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे 5,742, और फोर्थ ईयर का आपका इंटरेस्ट है 2,258। इस तरह टोटल ड्यूज हो गया 6,000। हमने फोर्थ ईयर के अंत में इंस्टॉलमेंट पेड किए 6,000, आपका ये टोटल वेंडर अकाउंट बराबर आएगा। तो विद्यार्थियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी कहे मेरा वीडियो देखे, और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वॉच टाइम जरा बढ़ाने का कृपा करेंगे, ताकि हमारा भी कुछ मेहरबानी हो जाएगा।